अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कुछ स्टूडेंट्स से मेरी डिस्कशन चल रही थी रिगार्डिंग समर टास्क और जो है वो आपकी रिवीजन के हवाले से। आप जैसा कि जानते हैं कि जो पेपर्स हैं वो आप लोगों ने सही नहीं दिए, उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, जिसकी वजह से काफ़ी बुरे ग्रेड्स आए हैं। तो आपको ये पता है कि वेकेशंस के फ़ौर बाद जो है वो असेसमेंट होगी। तो उसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना डेली का हाफ़ आवर का लेक्चर बना के मैं आपको भेजूं, ताकि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो सके और आप लोगों का समर टास्क भी अच्छे से हो सके। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो अब आप इसको सीरियस लें और इसको तैयार करें, ताकि आप जो है वो आने वाली असेसमेंट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप सबको तो पता होगा कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वो मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। एनी एक्सप्रेशन डैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। वेरिएबल बेसिकली मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि वेरिएबल वो वैल्यूज़ होती हैं जो चेंजेबल होती हैं, जिनकी एक फ़िक्स्ड वैल्यू नहीं होती, जो वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती हैं। तो वेरिएबल्स को हम पोलिनोमियल्स में मोस्टली जो है वो एक्स वाई जेड से डोनेट करते हैं, और समटाइम्स हम ए बी सी भी यूज़ करते हैं। वैसे तो कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एक्स और वाई यूज़ होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बाय डेफिनेशन, अभी आपको डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं होगी, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ क्लियर करूँगा आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ बुक में इसने सबसे पहले जो एग्जांपल दी थी वो 13 की दी थी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि 13 पॉलिनोमियल कैसे है। सर ने तो कहा है कि एक्सप्रेशन जो होगा पॉलिनोमियल जो होगा उसके अंदर एक्स वाई वेरिएबल्स होंगे, लेकिन इसके अंदर तो कोई एक्स वाई है ही नहीं, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इस तरह है कि अगर हम 13 को लिखें, 13 × 1, 13 × 1 क्या होता है, 13 ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, और 1 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स की पावर 0। ठीक है, आई डोंट नो कि आप लोगों ने 7th क्लास में इस चीज़ के बारे में पढ़ा है या नहीं, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी ऐसा नंबर हो या कोई वेरिएबल हो जिसके ऊपर पावर 0 आ जाए, पावर 0 आ जाए, तो उस वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब जब वो 1 के बराबर होता है तो हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स पावर 0 से। ठीक है, आपने एक छोटी सी जो है वो एक्टिविटी करनी है। आपने कैलकुलेटर उठाना है, उस पर 5 की पावर 0, 100 की पावर 0, 1000 की पावर 0 आपने कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। तो आप देखेंगे कि हर वैल्यू के ऊपर जब पावर 0 डालेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू जिसके ऊपर पावर 0 आ जाती है वो 1 हो जाता है। अब ये जो 13 है ये किस में चला गया, 13 × x⁻⁴। और यहाँ बाय डेफिनेशन उसने बताया गया कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की पावर या तो ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 13 एक पॉलिनोमियल है। इस तरह जितने भी कांस्टेंट हैं 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, यहाँ इसने कुछ एग्जांपल्स पॉलिनोमियल्स की और दी हुई हैं, जिसमें -x, अब x की पावर 1 है इधर, तो ये भी पॉलिनोमियल है। 3, ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि कांस्टेंट जितने भी हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं, और वो कैसे होते हैं इस एग्जांपल में मैंने बता दिया। इसी तरह x+1, यहाँ पे इसकी पावर x की 1 है, ये भी पॉलिनोमियल है। x² + 2x+1, ये भी पॉलिनोमियल है। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं होती। तो यहाँ पे देखें x की पावर -1, इसने यहाँ पे कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव इंटीजर नंबर है, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ऐसी वैल्यूज़ जिसमें
जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में हो, ये भी पोलिनोमियल नहीं होते। इसी तरह अगर अंडर रूट एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन है, अब एक्स के ऊपर उसने कहा था पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 माइनस, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, लेकिन फ्रैक्शंस इंटीजर नहीं होते। अंडर रूट का मतलब क्या है कि एक्स के ऊपर पावर 1/2, अगर वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 1/2, 1/3, 5/2, 6/5, कोई भी फ्रैक्शन में, जैसे नॉर्मल हम कहते हैं कि बटे की फॉर्म में आ जाए, 1/2, 3/2 या 3/4, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसे एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होते। इसी तरह इधर देखें x/y + 5x, अब ये जो x तो ऊपर है लेकिन एक वेरिएबल नीचे भी है। अच्छा, पोलिनोमियल में एट ए टाइम एक वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, समटाइम्स दो वेरिएबल भी इन्वॉल्व होते हैं, तीन भी इन्वॉल्व होते हैं, तीन से ज़्यादा भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें ये वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे है, तो इस वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 बाई डेफिनेशन पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो ये बात मैंने यहाँ ऊपर क्लियर कर दी है कि किस तरह ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि x प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3, देन ये पोलिनोमियल होता। यहाँ पे x के ऊपर 2 डाल देते हैं। ये पोलिनोमियल इसलिए होता है कि यहाँ पे अंडर रूट 3 है, लेकिन अंडर रूट 3 जो है वो वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल होगा। इसी तरह यहाँ पे होता 1/2x स्क्वेयर प्लस 5x, तो ये भी पोलिनोमियल होता है। बेशक यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल होता। ठीक है, अभी पोलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट, किस पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन के किसी भी पार्ट या किसी भी टर्म। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। अच्छा, ये जो होता है ना, जो विदाउट एक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है एक्सप्रेशन में या पोलिनोमियल में, ये कांस्टेंट होता है, और ये जो होते हैं ये कोफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा। अच्छा, अभी बात करते हैं डिग्री की। अब डिग्री क्या होती है कि कोई भी आपका पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो पावर इज़ द हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट्स डिग्री इज़ 2, इसकी डिग्री 2 होगी। इसी तरह आप देखें कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2x की पावर 3 y4 प्लस x की पावर 5 y की पावर 6। अब देखें यहाँ पे y के ऊपर 6 है, अब देखने में आप लोग फ़ौरन कहेंगे कि 6 इसकी डिग्री है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x की 3 और 4 है। मैंने पहले भी कहा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पार्ट। अब ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। अब इस टर्म में एक x के ऊपर पावर 3 है और इस पर 4 है, तो इस पूरी टर्म की जो कलेक्टिव पावर होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। तो हाईएस्ट पावर जो है वो 7 है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 7 होगी। ठीक है। अच्छा जी, तो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास है x y प्लस y प्लस z, ये 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पे y की 1 है, यहाँ पे इधर 1 है और इधर 1 है। तो इस टर्म की जो पूरी पावर है ये 1 + 1 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। बाकी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में इस तरह के हैं, तो वो जब हम करेंगे तो साथ साथ समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। इन अ टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे इस एक्सप्रेशन में बात करें तो 4x² + 3y + 5, तो यहाँ पे 4 और 3 इसके कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे 4x² - 5y + 7। अब यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है -5y होगा, मतलब सॉरी -5 होगा, और माइनस को भी आपने कंसिडर करना है कोफिशिएंट को देखते हुए। ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर देखते हैं
कि वेरिएबल्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, कि कितने पार्ट्स में होते हैं। अब देखें, अगर एक वेरिएबल है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जिसमें टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एक्सप्रेशन जैसे मैंने भी ऊपर एक लिखा है, इसमें टू से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, समटाइम 3, 5 भी होते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि जो पॉलिनोमियल होगा उसमें हमेशा एक ही तरह का वेरिएबल होगा। मीन्स अगर एक्स है तो एक्स ही होगा, उसमें वाई नहीं हो सकता। अगर जेड है तो जेड ही होगा, उसमें और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। एट अ टाइम जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स में। चलिए अब हम देखते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द वेरियस डिग्रीज। डिग्रीज के हिसाब से भी पॉलिनोमियल्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनमें हम इनको कहते हैं, अगर डिग्री 1 होगी तो पॉलिनोमियल लीनियर होगा, अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 3 होगी तो क्यूबिक, और अगर 4 होगी तो उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे इसने पहले दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब गौर करें, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मतलब इस एक्सप्रेशन में भी मैक्सिमम जो पावर है 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, ठीक है, उनको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ एक एग्जांपल भी दी है इसने कि इस फॉर्म में होते हैं, डिग्री 2 होती है। तो ऐसे जो फॉर्म में होते हैं उन्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इधर देखें, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है। इस एक्सप्रेशन को गौर करें, यहाँ पे x y प्लस 1 है। अब यहाँ पे x के ऊपर भी 1 है, y के ऊपर भी 1 है। इसकी डिग्री निकालने का तरीका क्या है कि ये एक टर्म है, इस पे भी पावर 1 है, इसके एक वेरिएबल पे 1 है, दूसरे वेरिएबल पे भी 1 है। इन दोनों को ऐड करें तो कलेक्टिवली जो इसकी पावर है वो 2 है, और डिग्री इस एक्सप्रेशन की क्या है, 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल एक्सप्रेशन ऐसा होता है, देख लें, मैक्सिमम जो डिग्री है इसकी 3 है। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। इसको ज़रा गौर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई है, यहाँ पे एक्स की 2 है, वाई की 1 है। कलेक्टिवली इस टर्म की जो पावर है वो 3 है। यहाँ पे एक्स की 1 है, वाई की 2 है, कलेक्टिवली इस टर्म की भी पावर 3 है। यहाँ पे वाई की 1 है। तो मैक्सिमम जो इस एक्सप्रेशन में जो पावर है वो 3 है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, चौथी जो है वो बाई क्वाड्रेटिक है। इसमें मैक्सिमम जो डिग्री होती है वो 4 होती है। बाय मीन्स होता है 2, और क्वाड्रेटिक मीन्स ऑलरेडी आपको पता है जिसकी डिग्री 2 हो। तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, 4 डिग्री वाली जो इक्वेशंस होती हैं या पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, अब इधर देखें, x4, एक्स क्यूब और y1 ये भी 4 है, x2 y2 इन दोनों को ऐड करो ये भी 4 है, वाई क्यूब। मतलब ओवरऑल जो इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 4 ही है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, और ये भी आपकी 4 ही है, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक होगी। अब जो है आपको पॉलिनोमियल्स के हवाले से उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके अब क्लियर हो गए होंगे। जो आपकी एक्सरसाइज है 2.4, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि हमने उसमें से डिटेक्ट करना है बेसिकली क्लोज सेंटेंस कौन से हैं और ओपन सेंटेंस कौन से हैं। अब आपको आइडिया है कि वेरिएबल क्या है, तो पहले हम देखते हैं कि क्लोज सेंटेंस और ओपन सेंटेंस में फ़र्क क्या है। अ क्लोज सेंटेंस इज़ ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। इसके बीच में नहीं होता कि वो कंफ्यूजन रहे कि या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, इसके बीच में वो नहीं होता। मतलब उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती, उसमें उनको क्लियर होता है कि अगर ट्रू है तो वो ट्रू है और अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंस क्लोज सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें पहली एग्जांपल है 12 डिवाइड बाई 4। अगर हम डिवाइड करें तो वो 3 के इक्वल ही आता है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपका ट्रू है, तो ये क्लोज सेंटेंस है। 6 इज़ एन इवन नंबर, ये भी ट्रू है, इसका पता है आपको, तो ये भी आपका क्लोज सेंटेंस है। 9 क्रॉस 4 36 होता है, 9 प्लस 9 18,
18 + 9 27, 20 + 7 + 9 36 एंड 36 + 9 45। तो ये 45 है, ये ट्रू नहीं है, ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, लेकिन फिर भी इसे हम क्लोज में कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है कि ये फॉल्स है। लेकिन कुछ सेंटेंस जैसे कि ओपन सेंटेंस है वो ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा होता कि या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है, मतलब पता ही नहीं होता कि वो या वो ऐसे कह सकते हैं जैसे इसने लिखा है नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, कि पता ही नहीं है कि है क्या, ना उसे ट्रू कह सकते हैं ना उसको फॉल्स कह सकते हैं। अनटिल वेरिएबल्स आर अननोन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द स्पेसिफिक वैल्यू, जब तक स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस ना कर दिया जाए, अननोन वैल्यूज़ को स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस ना कर दिया जाए। जैसे ये एक्सप्रेशन देखें x + 4 = 10। अब देखें हम इसको ट्रू नहीं कह सकते ना हम इसको फॉल्स कह सकते, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। x की वैल्यू अगर हमें पता होती, फिक्स्ड वैल्यू हमें पता होती, लेट सपोज x की जगह यहाँ पे 6 होता तो 6 + 4 10 होता और ये एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा होता। या फिर x की जगह हमें पता होता कि यहाँ पे 3 है, 3 + 4 7 है जो कि 10 के इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं एक्सप्रेशन फॉल्स है। मतलब ये एक साइड पर हो जाता है, या तो ट्रू वाली साइड पे हो जाता है या वो फॉल्स वाली साइड पे हो जाता है, तो हम कहते हैं सेंटेंस क्लोज है। अब इसमें अनसर्टेनिटी है, मतलब क्लियरिटी नहीं है कि ये जो है ये ट्रू भी है या फॉल्स है, या पता नहीं ट्रू है या फॉल्स है, मतलब क्लियर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशन ओपन एक्सप्रेशन कहलाते हैं, जिनके बारे में आपको पता ना हो। इसकी दूसरी एग्जांपल भी सेम है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जो होंगे वो ओपन एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में ना सिर्फ आपने सेपरेट करने हैं ओपन सेंटेंस एंड क्लोज सेंटेंस। जो ओपन सेंटेंस होगा उसके सामने ओपन सेंटेंस लिख देंगे, जिसमें क्लोज होगा क्लोज। तो इसको मैंने सोल्व नहीं किया, आपने बाकायदा इसको लूज शीट पे करना है। जैसे ये 3x + 4 = 1। अब इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है और हमें क्लियरिटी नहीं है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, मतलब पता नहीं है, तो हम इसके सामने लिखेंगे ये एक ओपन सेंटेंस है। इसी तरह जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स की हमें फ़िक्स वैल्यू नहीं पता, तो वो ओपन सेंटेंस है, ये भी ओपन सेंटेंस है। ये देखें ये ट्रू है, 5 × 4 = 20, तो ये ट्रू है, तो ये सेंटेंस कौन सा क्लोज्ड है। इसी तरह इसमें भी वेरिएबल है, ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये ओपन है। अब 10 + 40 50, ये क्लोज्ड सेंटेंस है। 72/8, तो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है और इसमें ये डिवाइड होने पे हमें पता चलता है कि ये जो है ये क्लियर है, ठीक है, ट्रू है। तो ये भी क्या है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने सेपरेट करने एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस को। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन होता क्या है। An expression which connects variable and constant by algebraic operations of addition। कौन कौन से होते हैं ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अ फ्यू algebraic expressions are given below। अब देखें 14 के साथ मैं लिख सकता हूँ 14 + x टाइम 0। 14 प्लस, ठीक है, 14 की जगह मैं 14 के साथ मैं लिख सकता हूँ 14 + 0 टाइम्स x। अब 0 टाइम्स x मतलब 0 को x से मल्टीप्लाई कराओ तो 0 आ जाएगा, और 0 14 में ऐड होगा तो 14 ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो अब हम इसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और वो कनेक्ट हुआ हुआ है एडिशन ऑपरेशन के ज़रिए से 14 के साथ, तो ये एक एक्सप्रेशन होगा। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो बेसिकली एक एक्सप्रेशन भी होते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें x + 2y, ये भी आपका जो है दो वेरिएबल्स कनेक्ट हुए हैं किसके साथ, प्लस ऑपरेशन के साथ। इसी तरह ये भी, ये भी, ये भी। आपने ये नहीं देखना कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, आपने देखना है कि ये एक्सप्रेशंस जो हैं वेरिएबल्स आपस में कनेक्ट हैं ऑपरेशंस के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ज़रिए से, तो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, पोलिनोमियल ये नहीं है लेकिन ये एक्सप्रेशन है। इसी तरह ये भी आपका एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं इक्वेशन की। अ सेंटेंस डैट शोज इन इक्वलिटी, ये इक्वल का सिंबल है, बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन।
जैसे ये 3x+5 = 0, मतलब जिन एक्सप्रेशन में इक्वल इन्वॉल्व हो जाता है तो वो आपकी इक्वेशन बन जाती है। जैसे x-6 = 5 - 3x, तो ये भी आपकी इक्वेशन है। इसी तरह ये भी आपकी इक्वेशन है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेपरेट द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब जिसमें इक्वल इन्वॉल्व होगा वो आपका इक्वेशन होगा। ये आपका इक्वेशन है, इसमें देखें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है और कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है, ये एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह ये भी आपका जो है वो इक्वेशन है, ये आपका ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हो गया। इसके सामने आपने मेंशन कर देना जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन मेंशन कर देना है। जस्ट इसमें आपने यही करना है। अच्छा, ये आपकी बुक में की फैक्ट एक्सप्रेशन और इक्वेशन का लिखा हुआ है, इस पर भी गौर कर दें। जो एक्सप्रेशन है वो वन साइडेड होता है, उसमें इक्वल का साइन नहीं होता, एक ही साइड पे होता है। जबकि इक्वेशन में इक्वल के दोनों तरफ एक्सप्रेशन होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ये इनमें मेजर डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। एंड इनइक्वालिटी इज़ अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स द सिंबल। ये इस तरह के सिंबल होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। जहाँ पे ये इन्वॉल्व हो जाएं तो वो जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी। तो यही चीज़ उसने क्वेश्चन नंबर 3 में पूछी हुई है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। तो 3x+7 > 10। अब इसमें इनइक्वालिटी का सिंबल है तो ये इनइक्वालिटी होगा, ये भी इनइक्वालिटी है। इसमें इक्वल का सिंबल है तो ये इक्वेशन है, और ये इनइक्वालिटी है, ये आपका इक्वेशन है, और ये भी इनइक्वालिटी है। जैसे इनके सामने लिखना है, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है ये। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन डेट आर नॉट पोलिनोमियल्स। अब पहले एक्सप्रेशन देखिए इसमें डिग्री 2 है, पावर भी सबकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका पोलिनोमियल है। इसी तरह इसमें भी देखें सबके ऊपर पावर पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, मतलब जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उन सब पे ये पूरा उतरता है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखें एक्स के ऊपर -2 है पावर, तो उसने कहा था पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, तो ये नॉट पोलिनोमियल है। अब इधर देखें ये वेरिएबल फ्रैक्शन में, यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन में और ये डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल्स। अब ये पोलिनोमियल है, इसमें पावर सारी पॉजिटिव्स हैं और बाकी सारे उसको फॉलो कर रहा है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल है। लास्ट वन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, लेकिन क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है और ना नीचे वेरिएबल मौजूद है, तो ओवरऑल ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल होगा। ठीक हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा। अच्छा जी, अब इधर आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल ना हो। जैसे इसमें तो कोई भी नहीं है, सारों के साथ वेरिएबल है। इसमें -3 जो है वो आपका कांस्टेंट है। इसी तरह इसमें +5 आपका कांस्टेंट है और इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखें x के ऊपर पावर 1 है, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x के ऊपर 1 है, y के ऊपर 1 है, तो इस टर्म की कलेक्टिवली जो है पावर वो 2 है, तो 3 बड़ा है तो 3 इसकी डिग्री होगी। यहाँ पे देखें x के ऊपर 3 है, y के ऊपर स्क्वायर है -1। अब इस वाली टर्म की देखें तो x के ऊपर 2 है, y के ऊपर 2 है, और इस पूरी टर्म की जो कलेक्टिव पावर है वो है 4, तो इसकी डिग्री हम 4 कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, अभी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है, सेपरेट द पोलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अब इधर देखें इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 2 है ये भी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x के ऊपर भी 1 है, y के ऊपर भी 1 है और बीच में प्लस है, तो मतलब ये लेदर टर्म्स है, तो इसकी डिग्री 1 है तो लीनियर। इसकी क्यूबिक है तो ये
क्यूबिक है, ठीक है। इधर पावर 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक। अब इधर देखें, ये इंटरेस्टिंग है, एक्स के ऊपर 1 है, वाई के ऊपर 1 है, इस टर्म की पूरी जो पावर है वो क्या है, 2 है, 1 + 1 2, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y पे 2 है। ओवरऑल इस टर्म की जो पावर है वो 2 + 2 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक होगा। इसी तरह यहाँ पे x² है, यहाँ पे x1 है, y1 है, तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन की जो है वो इस टर्म की जो पावर है वो 2 है, और इधर भी 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ आपका हो गया 2.4 ख़त्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट है तो फील फ्री हो के आपने मुझसे पूछना है। दूसरे ग्रुप में पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल शाम तक मुझे ये जो है, आज रात को लेक्चर बनाया ना, कल मैं आपको भेजूँगा 3 जून को, मंडे को। तो मंडे शाम तक आपने इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल मैं आपको जो हूँ परसों जो मैं लेक्चर भेजूँगा वो 2.5 का भेजूँगा, जिसमें हम डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से कराऊँगा, और इस बार आप लोगों ने सीरियस होके इसको करना है, ठीक है। समझ के करना है, ना समझ है पूछना है। जितनी बार पूछोगे मैं बता दूँगा, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है और ट्राई करना है, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।